बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फर्स्ट अपनी एक अच्छी सेल्फ इमेज होना, जिससे कि हम हर बात पे बाद में अकेले जब हम हैं तो हम अपने आप को ब्लेम ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा आपको इतना डिफिकल्ट कर देता है ना, आपको अपने साथ रहना मुश्किल हो जाता है। हेलो माँ। Hi, हाउ आर Pan. यू? Hi, Pan. Yeah, I'm fine. How are you? आई एम गुड। So, अभी जैसे आजकल जो भी क्या चल रहा है पर जैसे कि इनिशियली व्हेन यू रीच्ड देयर, जब ऑक्सफोर्ड में गए तो इनिशियली व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस, तो somehow we feel a drastic change, we experience a drastic change, है ना? तो now are you feeling that you are settled now? यस यस डेफिनेटली, मतलब I feel this term is much better than my previous term because now I have gotten a hang of things कि मतलब मुझे कितना काम करना है, मुझे कैसे बैलेंस करना है, अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेटल्ड फील हो रहा है। एंड मोर देन दैट आई फील कि मतलब जो ये सब तो जो लॉजिस्टिक्स वगैरह सेट हो गया है, इसके अलावा मतलब नाउ आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइक दैट आई एम इन ऑक्सफोर्ड। एंड मतलब मुझे ऐसे मन करता है रोज ऐसे बाहर जाने का, कुछ करने का, विच वॉज very different from like initially when I just don't know, मतलब स्टार्टिंग में आई वॉज जस्ट ऑलवेज वेरी एग्जॉस्टेड, बस मैं काम में इतनी ज्यादा, बस इतना ज्यादा था कि काम खत्म ही नहीं हो रहा है कभी ना, मेरे लोगों से मतलब दोस्ती हो रही थी, मुझे बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों ही आई हूँ, मतलब ना मुझे बाहर जाके जाके अच्छा लग रहा है, ना मुझे रूम में अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अलग स्टेट था। अभी काफी चीजें मतलब आई फील बहुत इंप्रूव हो गई, सो नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। So now everything is in your favor, huh? Not, I wouldn't say everything is in my favor, but I think my perspective of looking at it has changed. Now I don't want everything to be in my favor anymore. It's like I Mhm. obviously wish it is in my favor, but even if it is in the process, I don't know the outcome. But now I don't feel restless. I am just like, कि अभी जितना है, I just have started enjoying like whatever is currently going on in my life, and then I'll just let it unfold. Like whenever any result comes, whenever my marks come out, I will just wait. I will not think about it and like maybe think of good or bad scenarios. अभी मैंने वो सब करना बंद कर दिया। I'm like अभी जो काम है बस मुझे उस पर फोकस करना है, जो भी जब आएगा रिजल्ट, जिस भी चीज का जब आना होगा आ जाएगा। This is what I would love to listen from you. I was expecting because generally लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर मुझे ये मिल जाए जो मैंने चाहा है, बिल्कुल वैसा वैसा ही हो जाए, बिल्कुल जो जो चीजें मैंने जैसे जैसे सोच रखी हैं बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाए। जैसे कि आई एम फीलिंग कि सामने वाले को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, सब लोगों को मेरे लिए वेट करना चाहिए, सारे फ्रेंड्स को मुझे कॉल करना चाहिए, दे शुड एक्नॉलेज माई मैसेज। तो अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो क्या ऐसा हो रहा है सब कुछ सब जगह? और मतलब यहाँ से और आज तक की जो जर्नी है वहां तक में क्या चेंजेस अपने आप में महसूस कर रहे हो? आई थिंक सबका रूट या सबका मतलब ऐसे कॉमन कॉज है कि आई फील नाउ आई फील मोर कनेक्टेड टू माई सेल्फ। मतलब वेन एवर आई एम इन माई रूम, अभी मैं मतलब मैं रूम में रहती हूँ जब मैं अकेले हूँ, तो मैं दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहती। मतलब अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है कि मैं अपने थॉट्स के साथ रहूं, मतलब और ऐसे नहीं है कि मैं उनमें बह जाऊं, मतलब कि उसमें जो भी वो बुरा सोच रहा है तो मैं बहुत ही ज्यादा बुरा सोच सोच के एकदम पजल हो जाऊं। बट अभी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करूं कि ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर मुझे किसी चीज की कुछ कुछ वरी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो फिर मैं इसको सोचूं कि ये मेरा काम नहीं है वरी करना। मतलब मेरा काम है कि मैं उसके लिए बस जो बेस्ट कर सकती थी अभी काम, बस मैंने वो कर दिया है। अभी मैंने अपनी ऑर्डर, जैसे आप बोलते हो, मैंने अपना ऑर्डर देके मैंने सबमिट कर दिया है। अभी यूनिवर्स अब उसको कुक करेगा, उसे जो भी मुझे सर्व करना है वो करेगा। मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है कि मुझे होपफुली मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। सो आई थिंक ये मैंने ट्राई किया चेंज करने का। और मतलब मैंने जैसे अभी जैसे आपने बताया था, मतलब अब मैं थोड़ा काफी ओशो को सुनने लगी हूँ, जैसे किचन में या कुछ भी मैं ऐसे काम कर रही हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ। आई फील उससे मुझे थोड़ी ये क्लैरिटी आई है कि मतलब ये मुझे ये बात एक जो मैंने वहां से सीखी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आई कम्प्लीटली अग्री विद इट, कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा काम है यहाँ पे आके कुछ एक्ट करना। मतलब हमें ऐसे हम खाली नहीं बैठ सकते, मतलब हम जब तक एक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। बट इट इज लाइक
हम उस सर्च में हम जो लाइफ का फ्लो है उसको एक्ट करने का स्पेस ही नहीं देते। इट इज लाइक जैसे हम पानी में फ्लो कर रहे हैं और हम खुद से बहुत ज्यादा हम ट्राई कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का, हम बहुत ज्यादा स्प्लैश कर रहे हैं वाटर, हम ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने का, बट अगर हम एक बार रुक जाए और फिर हमें रियलाइज होगा कि ऑलरेडी उसका फ्लो हमें आगे ले जाएगा, हमें इतनी ज्यादा स्प्लैश करने की जरूरत नहीं थी। दैट डजेंट मीन कि हमें काम नहीं करना है कुछ भी, ऑब्वियसली दैट डजेंट मीन लाइक दैट। बट इट इज लाइक कि जैसे हमें गॉड ने यहाँ पे भेजा है और एक स्टेज है लाइफ का, तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम इसके डायरेक्टर है, हमें जैसे लगता है हम वैसे वैसे इसमें आगे करेंगे, बट एक्चुअली हम सिर्फ एक एक्टर है। हमारा काम है कि बस हमें जो रोल अभी मिला है हमें उसको एक्ट करना है, बट आगे की जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली इज समथिंग विच वी हैव टू वेट एंड सी कि आगे स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज नहीं हुई तो इसका मतलब शायद, मतलब मेरे साथ ऐसे शुरू शुरू में होता था कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो फिर मैं वापस रेट्रोस्पेक्ट करके, मतलब मुझे लगता था कि शायद हाँ मैंने तैयारी में शायद ये चीज कमी करी, मैंने शायद यहाँ पे अच्छे से रिवाइज नहीं किया। और पर उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे से रियलाइज हुआ कि ये सेल्फ डैमेज हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे नहीं होता। अगर मैं 10 जगह पैर मारूंगी और मेरी होगा मेरी लाइफ में कुछ एक दो चीजें होना और बाकी जो 8 9 चीजें नहीं हुई, मैं उसकी वजह से अपने सेल्फ इमेज को इतना डैमेज करूंगी क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए भी गुड इनफ नहीं हूँ, मैं इसके लिए भी गुड इनफ नहीं हूँ, मैं इन 10 चीजों के लिए गुड इनफ नहीं हूँ, सिर्फ एक ही चीज के लिए अच्छी हूँ। जबकि एक्चुअली में जरूरत ही नहीं थी मुझे इतनी जगह हाथ पैर मारने की। मतलब मुझे बस बैठ के ही सोचना था कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ और मुझे बस वो अपने अच्छे से करना था, उतना ही काम था मेरा। तो ये कुछ कुछ चीजें मुझे ऐसे रियलाइज हुई है अभी कुछ टाइम में, और उसकी वजह से आई फील मेरा हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत इंप्रूव हुआ है कुछ टाइम में। हाँ, पर एक चीज जैसे कि ना हम अभी तुमने कहा कि हमें ये देखना है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। तो मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ ये कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, अरे जाओ इसे तो रहने दो, इनसे तो बात ही करना बेकार है, ये सब। तो मतलब मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ ये कैसे पता चलता है? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अपने वैलिडेशन के लिए चाहिए कि जनरली लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत ही खराब हूँ, एंड दे वांट टू लिसन कि मतलब कोई तो मुझे आके बोले ना कि नहीं मैं खराब नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो ये उन मतलब ये कैसे हमें ये खुद से वैलिडेशन, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कि वैलिडेशन अंदर से होता है या कितने लोग हमें बताएं कि तो हमें पता चले कि कितने लोग कह देंगे कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं? ये देखना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग तुमसे नहीं, मतलब तुम्हें नहीं वैलिडेशन दे रहे हैं, या जैसे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, तो ये चीज मैंने देखी कि अब मैं जितने ज्यादा लोगों की बात को, मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं उसको एज अ ट्रूथ ले लूंगी तो वो भी मेरी सेल्फ इमेज को डैमेज करता रहेगा। और मैं जितने सारे लोगों से ऐसा सुनती रहूंगी तो मुझे यही मेरी इमेज बन जाएगी कि मैं इसमें भी बुरी हूँ, मैं इसमें भी बुरी हूँ, मेरे दोस्त भी नहीं बनते, मैं सोशल स्किल्स में कितनी बुरी हूँ। मैंने ये एक टाइम पे अपने आपको टैग ऐसा मुझे कर लिया था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी स्किल्स है ही बेकार, मतलब मेरे दोस्त बनेंगे ही नहीं कभी। बट फिर मैंने थोड़ा सा, जब मैंने ये सब मतलब खुद से मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं अच्छी, और जो मेरी बुरी क्वालिटीज हैं या जो मुझे इम्प्रूव कर सकती हूँ वो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगी। आई एग्री कि कुछ कुछ चीजों में हो सकता है कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक अच्छी सेल्फ इमेज होना, जिससे कि हम हर बात पे बाद में अकेले जब हम हैं तो हम अपने आप को ब्लेम ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा आपको इतना डिफिकल्ट कर देता है ना, आपको अपने साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मैं देखती हूँ बिल्कुल। मेरे मेरे बहुत सारे एज के मेरे साथ के लोग हैं जो, मतलब मैंने वो मुझसे कभी कभी शेयर भी करते हैं कि वो अकेले नहीं रह पाते, मतलब वो ऐसे जब तक या तो वो काम कर रहे हैं या फिर वो किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गए, मतलब तब तक ओके, बट वो खाली नहीं बैठ सकते। मतलब उन्हें अपने उस वॉइड को ना, उस वही खालीपन को भरने के लिए ना, दे वांट सम थिंग्स कि मुझे मतलब कोई भी कुछ भी चाहिए, बस वो वही खालीपन वो खुद से नहीं भर पाते। मतलब इनफैक्ट यू वुड नो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जैसे डेटिंग एप्स वगैरह इतने सारे हैं, ये सब लोग मतलब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर समवन एल्स। बट मैं जितने लोगों को, जैसे आपने मुझे हमेशा सिखाया है ना कि और लोगों को अगर हम देखते हैं जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ठोकर खा के ही सीखना है, मतलब हम उनसे सीख सकते हैं और अच्छा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें बिल्कुल। अपनी लाइफ में। तो ये चीज मैंने सीखी कि अगर हम आगे भी अपने लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब
ये नहीं होता है कि हम ये सोचे कि हमारे अंदर जो वॉइड है वो सामने वाला कोई ऐसा फिल करे, जैसे कि मतलब ये एक ऐसे दो शेप्स है जिक्सॉ पजल जो साथ में फिट हो पाए, और हमारी कुछ वॉइड्स है जो सामने वाला फिल करे। आई आई फील कि उससे ज्यादा बेटर तरीका है कि मैं अपने में एक कंप्लीट पर्सन हूँ। मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपना ये पजल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन जरूरी नहीं है हमेशा अवेलेबल होगा, इन टर्म्स ऑफ कि मे बी कुछ टाइम बाद वो आपके साथ नहीं है, कुछ भी हो गया है, मतलब ब्रेकअप हो गया वॉट एवर, या फिर इन जनरल टाइम्स, इन अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमेशा तो आपके पास नहीं बैठे रह सकता कोई इंसान। तो बहुत सारी चीजों में यू डोंट नीड दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दैट पर्सन, एंड इट वुड बी सो मच बेटर इफ लाइक दीज टू पीपल आर complete in themselves, but still they find that they are so inspired by the other person, they admire the other person, and obviously they want them to succeed in their life, but at the same time they are also doing well in their life, मतलब these both people are complete in themselves। ऑब्वियसली कुछ कुछ मिसिंग चीजें होंगी जो हम एक दूसरे की कवर अप करेंगे, बट वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कहती थी ना कि 25 ईयर्स तक अपने करियर पे फोकस करो, उसके बाद ये सब चीजें सोचना। आई फील कि क्योंकि बात ये वो नहीं है कि करियर बनाने के लिए 25 ईयर्स लगेंगे, बात ये है कि उस पीरियड में, जब हम वो करियर बनाने के पीरियड में होंगे, तो हम अपने साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे कि हम हमें अपनी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो हम सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बिफोर गोइंग इन टू ऑल दीज थिंग्स, एंड विच विल मेक ऑल दीज इक्वेशंस गो सो मच स्मूदर देन। आई सी के आसपास जो इतने सारे लोग ऐसे हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, and मुझे तो लगता है कि मुझे नहीं करना हिट एंड ट्रायल, मतलब मैं इन सब की स्टोरी से सीख लूंगी, और फिर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एकदम बहुत ही माइंडफुली 25 ईयर्स के बाद इस स्टेज में जाऊंगी। आपको क्या लगता है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग सही है ना, कि जरूरी नहीं है कि हमें एक दूसरे की वॉइड फिल करना है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल की जो ये यंग सोल है ना, यंग जनरेशन जो है, तो इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी। जैसे एक स्मॉल बेबी होता है ना, उसको ब्राइट लाइट सिंड्रोम होता है कि कहीं भी एक तेज रोशनी देखी तो बस उसको लगातार देखते रहना, और बस हर कुछ ब्राइट ब्राइट होना चाहिए। लेकिन जो एक तरीके से एक ठहराव, पानी जैसा ठहराव, एक समंदर जैसा ठहराव होता है ना, तो वो जो ठहराव होता है, वो इट्स लाइक अ मैच्योर चाइल्ड। तो इसीलिए जब हम मैच्योर हों तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक पतंग की तरह मैच्योर ना हो जाए, जो आवाज करते हुए बहुत तेज उड़े तो सही, लेकिन कहाँ कट के गिरे पता ही नहीं चला। बढ़ो तो ऐसे बढ़ो कि पेड़ की तरह बढ़ो, कि वो जितना बड़ा होता है उतना धरती पे गड़ा होता है, और उतना ही अपनी सही संस्कारों पे अड़ा होता है ना। तो इसीलिए तो ये जो ब्राइट लाइट सिंड्रोम है, तो इसकी जगह हमेशा अच्छा होता है कि अगर आप कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, आप एक, जितनी मंदी आंच पे रोटी सेकी जाती है ना, उतनी सौंधी होती है। तो जो ठहरे हुए पानी का जो एक मजा होता है ना, जब एक मंदिर में जो घंटी की ईको होती है, तो जब आप वो बन जाएं, फिर जिंदगी में देखिए एक अलग ही आनंद होता है। फिर वो जो दो कंप्लीट पर्सनालिटी होती है ना, कि प्यार, आई थिंक कि लव डजंट मीन के तुम मेरी हर घाव को भरो, मैं तुम्हारे हर घाव को भरूं। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तुम भी वुंडेड, मैं भी वुंडेड। प्यार इज लाइक कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी, मेरी अपनी आइडेंटिटी, एंड आई विल सपोर्ट यू एंड यू विल सपोर्ट मी। और मतलब यू मेंटेन योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को मेरे में डिसॉल्व मत करो, है ना। एंड लेट मी मेंटेन माय आइडेंटिटी। हम दोनों ग्रो करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ग्रो करने में, है ना। ना कि मेरी, मैं ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटिक हूँ, वही, और यार तुम्हें तो मेरे घावों को भरना चाहिए था। मतलब अरे भाई, क्योंकि दूसरा मैं, बंदा भी तो ट्रॉमेटिक हो सकता है। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे जैसे, और ये आई थिंक मतलब ये कई आई थिंक मूवीज वगैरह में भी इस चीज को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है कि मतलब पूरे अपने पूरे दिन की सारी सारी दिक्कतें हम दूसरे पे एकदम ऐसे थोप रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट नोबडी वांट्स टू लाइक हियर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, भाई मुझे नहीं सुनना और किसी का। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझसे शेयर मत करो, ऑब्वियसली इट इज गुड टू हैव फ्रेंड्स यू कैन शेयर विद, मैं भी शेयर करती हूँ और लोग भी मुझसे शेयर करें, बट उसको ऐसे एज एन एक्सपेक्टेशन बना लेना कि इसका काम ही है, इसको तो सुनना ही पड़ेगा मेरा, आई डोंट थिंक कि दैट इज रीजनेबल। इट शुड नॉट बी योर 24/7, मतलब हाँ, योर माँ की हर समय की तुम एक विक्टिमहुड, पुअर मी एपिसोड ही उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना म्यूजिक बजाते बस, रहो। इट डजंट मीन, इफ यू फील दैट यू आर wounded, do not accept it and do not publicize it, work upon it, process it और heal it, है यस, ना। हीलिंग पे काम करो, ना कि सिर्फ फीलिंग पे काम करना है। राइट।
मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी चेंज हुआ है, जो मुझे फील हुआ है कि मैं पहले, मतलब पहले मुझसे कोई भी यहाँ पे पूछता था, कोई मिलता था, तो मैं मतलब सब बोल रही कि क्या चल रहा है, तुम सबको ये बता रही हो कि इतना सारा काम है, साइड में चल रहा है, ये सब है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। पर फिर मुझे लगा कि यार, ऐसे अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैं किसी को मिलूँ और वो हर टाइम ऐसे बोले, तो क्या मेरा मन करेगा उससे बात करने का? नहीं करेगा, मुझे लगेगा कि ये तो हमेशा ही रोती रहती है। तो मुझे ऐसे नहीं बनना। अगर मैं खुद ही ऐसी बनूंगी और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे दोस्त नहीं बन रहे, तो ये तो गलत है। तो फिर मैंने सोचा कि, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसलिए चेंज होना है क्योंकि मुझे दोस्त बनाना है, मैं इसलिए चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि हाँ, मैं इसको ऑब्जर्व करूँ कि क्या ये चीज सही है करनी, नहीं है सही। क्योंकि चाहे मैं किसी के सामने नहीं रो रही हूँ, बट मैं अकेले में भी तो उस चीज को सोच सोच के रो रही हूँ। मतलब यूनिवर्स विल बी लाइक कि मैंने तुझे इतने स्टेज तक पहुंचाया, बट नाउ ऑल्सो यू आर क्राइंग, कि ये भी इतना सारा काम है। मतलब इट इज लाइक यू आर नॉट ग्रेटफुल टू वट एवर, फॉर वट एवर यू हैव। सो फिर इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसलिए इसको करेक्ट करने की जरूरत है, नॉट बिकॉज कि मुझे दोस्त बनाने हैं और उनको ये सब नहीं पसंद। अगर अगर मुझे ऐसे दोस्त है ही नहीं मेरे पास जो मतलब मेरी बात ऐसे सुने, वो भी गलत है ऑब्वियसली। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो सिर्फ आपको बस ऐसे हैप्पी हैप्पी मूड में देखना चाहे। बट फिर मैंने इसको करेक्ट किया, और अभी मुझे ऐसा लगता है, अभी अब अगर मेरी लाइफ में अभी भी बहुत सारे असाइनमेंट्स है, अभी बहुत सारा काम है, बट अभी भी कोई मुझे मिलता है तो मैं ये नहीं रोती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि मुझे पता है उनके पास भी है काम, कोई खाली नहीं है यहाँ पे। पर हाँ, मतलब अब मैंने थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं कितनी अच्छी जगह पर हूँ, मैं ऐसे बाहर जा रही हूँ, बस ऐसे अच्छे अच्छे म्यूजिक सुन रही हूँ। मतलब ये भी कितना प्रिविलेज है कि मुझे वो करने को मिल रहा है जो मुझे पसंद है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अब जो भी इसमें असाइनमेंट्स आ रहे हैं, डेडलाइन सारी, वो सब तो इसका पार्ट है। मतलब ठीक है, वो तो ऐसे चलते ही रहता है, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, उसके उसको मैं ऐसे नहीं बना सकती कि वो ही मेरी आइडेंटिटी है, कि मैं हर टाइम रोती रहती हूँ असाइनमेंट्स को लेके। वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स एंड टेक इट एज अ challenge or every challenge is an opportunity for learning, कि once you feel that there is something wrong, जैसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं ना कि चार सूत्र हैं उसमें कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, और हर कारण का निवारण है, एंड फोर्थ इज लाइफ में सुख है. सो इफ यू फील दैट देयर इज something is not aligned in my life, then once you feel it, try to heal it, find out the reason, and find out that uh, it's a treatment कि how I can heal this, है ना, solution. And once you heal it, then enjoy your life, but do not always stuck with the first stage, ना, just मतलब feel it. अच्छा, सो दिस इज समथिंग आई वांट टू आस्क कि मतलब आई थिंक फर्स्ट तो यही है, लोग स्ट्रगल करते हैं हम कि मतलब हमें ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि हमारी लाइफ में कुछ रॉन्ग है। हमें लगता है कि वो रॉन्ग इसलिए है कि मतलब, पहली बात तो हमें रॉन्ग लगता ही नहीं है बहुत सारी चीजों में। हमें लगता है कि ऐसे ही होता है कि वी आर सपोज टू गो आउट समवेयर ऑन वीकेंड, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही है, ऐसे खाली थोड़ी ना बैठते हैं। बट खाली बैठ सकते हैं, हम्म। और मतलब एक्चुअली में हर टाइम बाहर जाना इज द प्रॉब्लम। तो मैं हर टाइम बाहर जाने की जरूरत पड़ी है, तो मैं लोगों से मिलने की जरूरत पड़ी है। देन सेकेंड, इवन इफ वी आइडेंटिफाई, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हाउ डू वी ट्रीट इट। मतलब इट इज हाउ डू वी अप्रोच इट, किससे बात करें, और या हम जैसे और लोगों से बात करें, या हम कुछ पॉडकास्ट देखें, या फिर हम कुछ जर्नलिंग करें। कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, और फिर ये वैसी प्रॉब्लम है कि मतलब ये कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम है कि जिसका कुछ ऐसे एक्टिव सॉल्यूशन है, या फिर ये ऐसे कुछ ऐसे हीलिंग प्रोसेस है जो हमने नहीं किया है, हमें बचपन से कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी हील नहीं हुई है अभी तक, और अब हम उन्हें कैसे हील करें। इसका ना एक बहुत ही पर इसका बहुत ही तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. इनफैक्ट इसका एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है. जैसे मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मान लीजिए कि 22 ईयर ओल्ड पर्सन है, एंड पर्सन फील कि ना, आई फील आई एक्सपीरियंस बिट्रेयल. हम्म। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सब मेरे साथ धोखेबाजी करते हैं. जितना प्यार मुझे, जितना फ्रेंड्स ने बर्थडे पे मुझे नहीं बुलाया, जितना अटेंशन मुझे मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला. लेकिन जब हम उनकी इनर चाइल्ड करते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, तो फिर वो निकल कर आता है कि हाँ, जब मेरा थर्ड बर्थडे था तो आई एक्सपीरियंस कि मम्मा वाज कुकिंग इन द किचन एंड माय फादर वाज बिजी ऑन द कॉल, और मुझे जितना प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड, all the friends were going there, nobody called me. Then again I received the same call from inside कि हाँ, मुझे उतना प्यार किसी ने तब भी नहीं दिया था. तो अगर तुम्हें 22 की एज में कोई कॉल आ रही है, और अगर आप अपने बैक में जाके चेक करें
कि हाँ, जैसे फोन हिस्ट्री में कि हाँ, ये कॉल तो मुझे तब भी आई जब मैं अपनी लाइफ के चैप्टर 4 पे थी, तो इस तो हिस्ट्री में है। तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, दिस इज अ वॉइड। और हमारे अंदर जितना ज्यादा वॉइड होता है ना, उतना ज्यादा हमें वैलिडेशन की भूख होती है कि हमें लोग वैलिडेट करें। तो वंस यू फील कि जो भी मेरे को कोई भी चीज अगर रेस्टलेस कर रही है, वो रेस्टलेसनेस टाइम के साथ एक होती है पीरियोडिक, एक होती है जनरल, और वो रेस्टलेसनेस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो then we should feel कि if something is disturbing my mental health, so that means this is an urgent call that I should think over it. और once एक बात और की बात वहां करना जब बात बने, बातें नहीं, हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। once you go to any psychologist or once you just listen some पॉडकास्ट रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, आजकल इतना सोशल मीडिया पे कंटेंट है कि आपको जो भी आपके इंटरनल बिलीफ्स हैं, आप उससे रिलेटेड बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अच्छी वीडियोस देखें। तो देन यू गेट टू नो कि हाँ, मेरे साथ एक्चुअल में इट इज माई सेल्फ डाउट टेंडेंसी, और आई नीड सम वैलिडेशन, दिस इज माई आइडेंटिटी क्राइसिस, और आई एम सफरिंग विथ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी, है ना। एंड देन अकॉर्डिंगली एक बार ना, सबसे मेन चीज है किसी भी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना। जब आप उससे एक्नॉलेज कर लेते हैं ना, देन द सेकेंड स्टेप इज कि आप आइडेंटिफाइड एंड देन फील इट, देन हील इट, कि फिर अब हमें इसको कैसे हील करना है। तो देन वी शुड, जैसे सपोज कि अगर किसी को पेट में दिक्कत है तो वो उसी टाइप के डॉक्टर के पास जाएगा, किसी को बोन की प्रॉब्लम है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। तो वंस यू फील इट द प्रॉब्लम इज विद योर बायोलॉजी, देन यू शुड गो टू द रिलेटिव डॉक्टर। इफ यू फील some problem related to your emotions, then you should meet to any psychologist. But if you are very restless and you want to know the purpose of your life, then you should try this healing modality. तो देर इज अ वास्ट सॉल्यूशंस, लेकिन सॉल्यूशन हमें तभी मिलते हैं जब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने की सोचते हैं। अगर हम प्रॉब्लम 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 गाते रहेंगे तो हमें हमें सॉल्यूशन दिखेगा ही नहीं। कहते ना, किसी के साथ रहना, तो मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी के साथ रहना तो जवाबों की तरह रहना कभी अच्छा नहीं होता, सवालों की तरह रहना। हम्म। नहीं, बट ये हाँ। बताओ कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि किस टाइप की हम आइडेंटिफाई करें कि हमें मतलब कि क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज वो वॉइड है, एंड देन वी डू फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हीलिंग करें, तो इसको आप थोड़ा और वो बता सकते हो कि मतलब और टेंजिबल टर्म्स में कि जैसे हीलिंग करने का क्या है, मतलब हीलिंग कैसे करें, फिर जैसे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ मैं, क्योंकि मतलब कुछ ना एक तो मुझे ऐसा लगता है शुरू शुरू में जैसे मुझे थोड़ा ऐसे हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बैठ के नहीं कर पाऊंगी मेडिटेशन, मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे दिमाग में चीजें चलती रहेंगी। एंड ऑल्सो टू एक्सेप्ट कि मुझे ऐसे लगे कि हाँ मुझे फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे ये है कि मुझे और सबका वैलिडेशन चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट करना ही मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो सही चल रहा है, मुझे क्यों मैं फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तो इसके मतलब इसको कैसे नॉर्मलाइज करें और इसको कैसे इनटू एक्शन लेके आए फिर। देखो, कोई भी चीज है ना, हमें अपनी ओवर थिंकिंग, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चैटरिंग कर रहा है, बक 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 करे जा रहा है, और मेरा दिमाग कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, इससे कुछ भी नहीं होगा। अपने थॉट को ना हमेशा 5 मिनट से ज्यादा इस बक बक को नहीं देना चाहिए। आप एक बार 5 मिनट अपने उस थॉट को, पूरी चैटरिंग को दें, और विद इन 5 मिनट आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा माइंड मुझे थॉट दे रहा है कि अरे, अगर मैं स्टेशन पे अपनी बेटी को लेने गई तो पता चला मुझे चक्कर ना आ जाए, मेरा शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, इट्स माई इंट्रूसिव थॉट्स, कि ऐसे ना हो जाए कि मुझे चक्कर आ जाए, मैं गिर जाऊं। कल ये केस हमारे पास आया। तो 5 मिनट आप अपने थॉट को दो, जैसे मान एक बच्चा है, उसकी सारी बातें सुन लो। अब पूरी बात सुन के आप एक बच्चे को कैसे समझाओगे? उसको बोलो कि पहली चीज तो आप बिल्कुल हेल्दी हो, ये सब आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म और एस्केपिज्म है। और दूसरी चीज, अगर कुछ होगा भी तो आप ड्राइवर के साथ जा रहे हो, ड्राइवर आपको वापस ले आएगा गाड़ी में डाल के, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दो चीजें हैं, या तो आप हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लीजिए, या दूसरी चीज, अगर आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जनरली जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आप जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा तो जेब में पर्ची रख लो, कोई ना कोई तुम्हें घर छोड़ जाएगा। तो
इसमें ऐसा होता है कि अपने माइंड को ना हमेशा 5 मिनट दो, उसकी सारी बात सुन लो और फिर उसको लॉजिकल समझाकर एक अच्छे पेरेंट की तरह उसको सही रास्ते पे ले आओ। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा एक वाइसा वर्सा होता है कि या तो एक बार में आपका शरीर चलता है या दिमाग चलता है। जैसे आपने देखा, जब हम बहुत एरोबिक्स करते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, उस समय माइंड काम नहीं करता। और जब बहुत ज्यादा खाली बैठे होते हैं, शरीर नहीं चलता, उस समय दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वेन एवर यू फील कि अभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग शांति नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थॉट पे थॉट आए जा रहे हैं, तो जस्ट स्टॉप इट और कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जैसे म्यूजिक लगाया, एरोबिक्स करे, कुछ भी। तो जैसे जैसे आपका शरीर ज्यादा चलने लगेगा, तो वो माइंड की चैटरिंग कम होती चली जाती है। हम्म। हम्म। हाँ, जैसे कल कल जैसे मुझे बहुत कल मतलब कल रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी अभी इतनी सारी चीजें चल रही है कि इतने सारे इंटरव्यूज वगैरह ये सब चल रहा है मुझे, मतलब मैंने अपने आप को दिन में बहुत काम कर लिया था, दिन में मैं एकदम नॉर्मल थी, बट फिर रात को ऐसा लग रहा था कि कितना लंबा दिन है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कल से वीक शुरू हो जाएगा, पता नहीं कुछ कुछ रिजल्ट आने लगेंगे, क्या होगा क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था। और मैं उसको जितना स्टॉप करी थी, मतलब मुझे उतनी ज्यादा और बार बार ऐसा आ जा रहा था कि नहीं नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, अगर बाय चांस मुझे नहीं मिला फिर मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ में आगे, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूंगी। मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसे सोच रही थी। फिर मुझे एकदम से सोच रहा था हे भगवान मैं क्या करूँ, फिर मैंने वो काम छोड़ के मैं डिनर बनाने गई। मैंने ऐसे ही कुछ बहुत ही रिलैक्सिंग कुछ ऐसे म्यूजिक चला लिया, थोड़ी देर बाद फिर मैंने वो शो को सुना। फिर मैंने सोचा, फिर उससे थोड़ी देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं भूल गई थी कि मैं ये सब चीज के बारे में सोची थी, मतलब फिर मैं भूल ही गई थी। फिर जब मुझे एकदम से बाद में याद आया, फिर मैंने सोचा यार अब नहीं सोचना, अभी हो गया, अभी मैं रिलैक्स हो बाद में सोचूंगी मैं ये सब, मुझे नहीं सोचना है। तो मुझे, और मैंने कल वो जो ओशो की वीडियो में ही मैंने ये वाला सुना था कि जिसमें वो उन्होंने बोला था कि मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि हम इस प्ले के डायरेक्टर है और हम जैसे सोचेंगे वैसा वैसे ही होना चाहिए, बट एक्चुअली हम बस एक एक्टर है, हमें बस जो रोल मिला है बस हमें वो प्ले करना है। कहते हैं ना कि अगर बैंक का लॉकर खोलना है ना, तो उसके लिए दो चाबियां चाहिए होती हैं। एक चाबी होती है बैंक वालों की और एक चाबी होती है हमारी अपनी। है ना, हमेशा दो चाबियों से लॉकर खुलता है। तो जब भी हमें अपनी डेस्टिनी का लॉकर खोलना है ना, तो उसके लिए दो चाबी चाहिए। एक तो आपने जो पहले से, भाई आपका जो प्रारब्ध है, जो आपने कर रखा है, पिछला जो भी कर्माज हैं आपके, और दूसरा इस लाइफ में आपके कर्माज, आपके एफर्ट्स जितने हैं, है ना। तो दोनों चाबियां लगती हैं तो किस्मत का खजाना ऐसे खुलता है ना, बहुत स्मूथली खुलता है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लगातार मैनिफेस्टेशन करते हैं, घंटों करते हैं, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो एक्चुअली दोनों चाबियों को ठीक से लगाना बहुत जरूरी है। मतलब आपके जो एफर्ट्स है ना, वो 10 आउट ऑफ 10 ही होने चाहिए, फिर मन से, वचन से, कर्म से। आपने कितना सुना, कितना समझा, इट डजेंट मैटर। आपने अप्लाई कितना किया, आपने एक रेसिपी देख ली कि मैंने 4 चीजों की रेसिपी सुन ली और बहुत 10-10 बार सुन ली, बहुत सारे शेफ की सुन ली। इससे क्या होगा? आपने बनाया कैसा, आपने उसमें एफर्ट्स कितने डाले, अपने एप्लीकेशन लेवल पे कितना किया। तो आप कितना, आजकल तो ज्ञान का सागर हर तरफ बह रहा है, आपने कितना सुन लिया, इट डजेंट मैटर। आपने उसको रियल में कितना अप्लाई किया। तो जब आप रियल में जितना अच्छे से अप्लाई करेंगे ना, तो वो उतनी बढ़िया रेसिपी बनती है। हम्म। तो द थिंग इज एप्लीकेशन। राइट। आई फील कभी कभी हमें वो एक ऐसे हेजिटेशन, एक ऐसे स्टेप आता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई तो की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे नीड है। बट फिर जैसे आप बताते हो कि मतलब आजकल तो इतने सारे स्पेशली इतने अकम्पलिश लोग आते हैं, एंड मतलब लाइफ में इतनी लेट हमें रियलाइज हो कि कुछ तो मिसअलाइन है, उससे बेटर है कि हमें जितना पहले रियलाइज हो जाए, कहते हैं बिकॉज ना, देन। प्रिपेयरिंग इज बेटर देन रिपेयरिंग। यस। राइट। सो आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ना बहुत सारे सेल्फ डाउट हैं। तो अगर कोई भी आपका, या मतलब जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनका या उनका कोई भी डियर वन, अगर कोई भी नोन ऐसा पर्सन है जिसके मन में बहुत ओवर थिंकिंग, अपने आप को लेके बहुत सारे विचार आते हैं, तो दे आर वेलकम टू आस्क देयर क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल। और हम उन क्वेश्चंस को पढ़ के डेफिनेटली वी विल डिस्कस ओवर दोज इश्यूज। और जो बहुत सारे लोग 1-to-1 सेशन के लिए नहीं आ पाते, they will definitely find their solutions here. Nopal? Yes, yes. I definitely hope कि we are able to help
और लाइक एबल टू मे बी जस्ट गाइड और लाइक एनीथिंग इन एनी वे। आई फील क्योंकि मेरे पास लकीली आप हो ये सब डिस्कस करने के लिए, बट जैसे मैं इतनी सारी चीजें यहाँ पे रियलाइज कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे अच्छे से बात कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बात कर पा रहे हैं, उनके पास कोई है नहीं जो जिससे वो ये सब बातें कर सकते हैं। सो आई फील डेफिनेटली मतलब दिस प्लेटफॉर्म विल, आई थिंक, give them like a space to be themselves where nobody will judge them and just they can discuss बिल्कुल whatever they feel like. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. चलिए, आई Okay. थिंक we should wrap up the Yes. session and meet you soon in the next session. Yes. Okay, bye Okay. bye. Thank you. Bye. Bye.